रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं शामे सुखन। एक हसीन और यादगार शाम, सुखनवर और सुखन फहम सामीन के लिए। मारूफ शायर और अदीब, गजल गायक, गीतकार, नावल निगार अफसाना निगार और मुसन्निफीन का मुख्तसर तारुफ और दिल को छू जाने वाली हकीकत से करीब तरीन कहानियाँ। उर्दू अदब की एक खूबसूरत झलक। सिर्फ खुशबू की बात होती है जब भी उर्दू की बात होती है। निराली शान अजब आन बान बोलती है, चहार सिमत जो उर्दू जबान बोलती है। मुसलसल झांक आए हम जबानों के खजानों में, लगी उर्दू ही प्यारी सारी दुनिया की जबानों में। परेशान है पर अपनी आन अपनी शान रखती है, उड़ा करती है शाही की तरह ऊंची चट्टानों में। आइए सुनते हैं शामे सुखन। समझकर किसी भी कौम की पहचान, उसकी शनाख्त उस कौम की सखाफत के बगैर अधूरी है। सखाफत हमारी जिंदगियों में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। दुनिया की किसी भी कौम को उसकी जबान और दीगर सखाफती इक़्तिदार से पहचाना जाता है। जबान सिर्फ एक जरिया अबलाग ही नहीं, बल्कि ये सखाफत के अहम बुनियादी सुतूनों में से एक है। इसके बगैर सखाफतें अधूरी हैं। जबान हमारी जिंदगियों का वो अहम हिस्सा है जिसमें एक तरफ तो हम अपने ख्यालात दूसरों तक बआसानी पहुंचा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ कौमों, गुरूहों और कबीलों की इनफरादी शनाख्त को परखते हैं। जहाँ एक तरफ हमारी सखाफत जबान पर असरअंदाज होती है, तो वहीं दूसरी तरफ जबान भी सखाफत पर गहरे असरात छोड़ती है। गर्ज ये दोनों आपस में मुंसलिक है। इस वक्त दुनिया में कमोबेश 6500 के करीब जबानें बोली जाती हैं, जिनमें कुछ जबानें तो सफाहस्ती से मुकम्मल तौर पर मिट चुकी हैं, जबकि कई जबानों के बोलने वाले हजारों बल्कि सैकड़ों में हैं। और सामीन इकराम, शाम सुखन में भी हमारी कोशिश कि उर्दू अदब को फरोग दिया जाए ताकि हमारी सकाफत जिंदा रहे। सामीन इकराम, रेडियो कुवैत की उर्दू शास्त्री शाम सुखन में आज की खूबसूरत सी शाम अहमद राही के नाम। अहमद राही 13 नवंबर 1923 को पैदा हुए। पंजाबी शायर, फिल्मी कहानी नवीस, नगमा निगार, पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों में अपनी खिदमात दी। बतौर कहानी नवीस इनकी यादगार फिल्मों में मिर्जा जट, हीर रांझा, नाजू, गुड्डो, उच्चा, शमला, जड़दा मशहूर है। इसके अलावा फिल्म शहरी बाबू, माही मुंडा, यक्के वाली, छू मंतर, अलादीन का बेटा, मिट्टी दिया मोरता, बाजी, सस्सी पन्नू और बाजारे हुस्न नामी फिल्मों के गीत लिखे। अहमद राही की पैदाइश 13 नवंबर सन 1923 को हुई। फिल्मी कहानी नवीस और नगमा निगार जदीद पंजाबी अदब के एक बहुत ही अहम शायर अहमद राही का ताल्लुक अमृतसर के एक कश्मीरी खानदान से था, जो आजादी के बाद हिजरत करके लाहौर आ गया। अमृतसर में ही उन्होंने मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मिंटो, शायर सैफुद्दीन सैफ, कहानी निगार ए हमीद की सोहबत में रहते हुए अदब में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। लेकिन लाहौर के अदबी माहौल में इसमें मजीद निखार आया। लाहौर आमद पर उन्हें तरक्की पसंद अदबी मुजल्ले सवेरा का मुदीर बना दिया गया।
लेकिन जब तरक्की पसंद अदीबों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों में तेजी आई तो उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया। अहमद राही ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज पंजाबी फिल्म बेली से किया। इस फिल्म की कहानी मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मिंटो ने लिखी, जबकि हिदायत दी थी मसूद परवेज ने। उन्होंने मसूद परवेज और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के मशहूर पंजाबी फिल्म हीर रांझा के लिए भी नगमात लिखे, जिनमें सुन बिंजली दी मिठड़ी तान वगैरह आज भी अपना जादू जगाते हैं। उन्होंने फिल्मी हलकों में भी अपना एक खास मुकाम बनाया और उनके लिखे हुए गानों में भी लोगों को लोक शायरी और अदब का रंग देखने को मिला। हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। सुन बंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। समझना पंजाबी फिल्मी शायरी के लिए अहमद राही की खिदमत वैसी हैं जैसी साहिर लुधियानवी कतील शिपाही की उर्दू फिल्मों के लिए है। उन्होंने उर्दू फिल्मों के लिए भी मंजरनामे, मकालमे और गाने लिखे। उनकी मशहूर उर्दू फिल्मों में यक्के वाली खासतौर पर काबिल जिक्र है। अपनी जवानी के दिनों में भी इसी तरह कराची से लाहौर गए थे। जबकि एक सहाफी अहमद राही के बारे में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि मैं भी अपनी नौजवानी के दौर में इसी तरह कराची से लाहौर गया था, जिस तरह किसी जमाने में मुंबई की फिल्मी दुनिया की चमक दमक देखकर लाहौर से लोग मुंबई जाया करते थे और अपनी किस्मत को आजमाते थे। मैंने भी किसी से कोई वाकियत न होने की वजह से चंद दिन लाहौर होटल में गुजारे थे और मेरी कैफियत उस शेर की तरह से थी कि वो कैसा मुसाफिर है कि सामान नहीं है, वो कैसा मुसाफिर है कि सामान नहीं है, फिर शहर में उसकी कोई पहचान नहीं है। मैं बिस्तर पर लेटा करवटें ले रहा था, नींद नहीं आ रही थी, मगर कहीं दूर किसी आम होटल से फिल्मी गीतों की आवाजें आ रही थी। मैंने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखा तो चांद अपने पूरे जोबन पर था। इसी दौरान फिल्म बाजी में गाए हुए गुलकारा नसीम बेगम की गीत की आवाज मेरे कानों से टकराई। गीत के बोल थे, चन्ना तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे। मैं खिड़की में खड़ा ये गीत सुनता रहा और इस गीत के खत्म होते ही दूसरा गीत समाज से टकराया, जिसे फिल्म हीर रांझा में मैडम नूरजहां ने गाया था। और मुझे इन दोनों गीतों के शायद अहमद राही के साथ वो मुख्तसर सी मुलाकात याद आ गई जो उन दिनों कराची के दफ्तर में हुई थी, जब मैं कॉलेज का तालिब इल्म था और निगार वीकली में पार्ट टाइम काम करता था। शायर अहमद राही निगार के दफ्तर में मुदीर निगार इलियास रशीदी से मेरा गपशप में मसरूफ थे और मेरी भी उनसे सलाम दुआ हुई थी। फिर मैंने निगार ही में उनके बारे में एक मजमून भी लिखा था। इससे पहले कि मैं लाहौर में अहमद राही से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करूं या उनके लिखे हुए सुपरहिट फिल्मी गीतों की तरफ आऊं, मैं ये बात बताता चलूं कि नामवर फिल्मी नगमा निगारों में तनवीर नकवी, सैफुद्दीन सैफ के बाद अहमद राही का नाम भी इन शायरों में आता है, जिन्होंने न सिर्फ पंजाबी फिल्मों के लिए बल्कि उर्दू फिल्मों के लिए भी बेशुमार गीत लिखे। चंदा तोरी चांदनी में
जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांदनी में, जिया जला जाए रे बिरहा की बैरी रहना बीते नाही हाय रे चंदा तोरी चांदनी में, जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांदनी में। चंदा तोरी चांदनी में, जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांदनी में। अब आते हैं अहमद राही की इब्तिदाई जिंदगी की तरफ। क्यों अमृतसर में पैदा हुए थे। मकामी स्कूल से पढ़ाई के बाद जब उन्होंने MA कॉलेज में दाखिला लिया तो सबसे पहले जिससे उनकी दोस्ती हुई थी उनका हम जमात सैफुद्दीन था, जिसे शायरी से दिलचस्पी थी। फिर सैफुद्दीन ने अपने नाम के साथ सैफ का तखल्लुस भी लगाया, वो सैफुद्दीन सैफ हो गया। सैफुद्दीन सैफ कॉलेज ही से शायर मशहूर हो गया था। सैफुद्दीन सैफ की सोहबत ने गुलाम अहमद को भी आहिस्ता आहिस्ता शायर बना दिया। दोनों ने अपनी शायरी का आगाज पंजाबी जुबान में शायरी से किया। फिर सैफुद्दीन सैफ की देखा देखी गुलाम अहमद ने भी अपने नाम के साथ गुलाम हटाकर अहमद के साथ राही का इजाफा कर लिया। फिर बहैसियत शायर अहमद राही भी कॉलेज में मशहूर होता चला गया। सैफुद्दीन सैफ और अहमद राही दोनों आपस में गहरे दोस्त थे, मगर सैफ शायरी में राही का उस्ताद था। सैफुद्दीन सैफ ने आहिस्ता आहिस्ता उर्दू शायरी के मैदान में भी आना शुरू कर दिया और उर्दू गजलों की वजह से नौजवानों में पसंद किया जाने लगा। फिर अहमद राही ने भी पंजाबी के बाद उर्दू में भी नज़में और गजलें लिखनी शुरू की। ये दोनों दोस्त अदबी महफिलों और मुशायरों में बुलाए जाने लगे। इन दिनों हिंदुस्तान के बेशतर उर्दू रिसाले लाहौर के शायरों का कलाम शाया किया करते थे। हिंदुस्तान की अदबी किताबें, रिसाले और बहुत से अखबार लाहौर और दीगर शहरों में आते रहते थे। अहमद राही ने उन दिनों आखिरी मुलाकात के उन्वान से एक खूबसूरत नज्म लिखी जो हिंदुस्तान से शाया होने वाले रिसाले अफकार भोपाल में शाया हुई। अहमद राही अपनी नज्म हिंदुस्तान के मशहूर रिसाले में शाया होने पर फूले नहीं समा रहे थे। अहमद राही ने रिसाला सबसे पहले अपने दोस्त उस्ताद सैफुद्दीन सैफ को दिखाया और अपनी नज्म के बारे में अपनी राय पूछी। तो सैफुद्दीन सैफ ने बेसाख्ता कहा, यार अहमद राही, अब तो तू शोहरत की राह गुजर कर राही हो गया है। अब तुझे आगे बढ़ने से कोई भी न रोक पाएगा और अब तेरी शायरी को भी मेरी इस्लाह की जरूरत नहीं रही। कॉलेज की तालीम से फारिग होते ही अहमद राही को दिल्ली में एक मुलाजमत का परवाना आ गया और अहमद राही सैफुद्दीन सैफ की राहें यहाँ से जुदा जुदा हो गयी। अहमद राही मुलाजमत के गर्ज से दिल्ली चले गए। अभी पाकिस्तान का क़याम अमल में नहीं आया था और ये सन 1943 का जमाना था। अहमद राही हिंदुस्तान के अदबी फजा में भी अपनी आवाज उजागर करते रहे और मुलाजमत भी करते रहे। लाहौर में साहिर लुधियानवी, फैज अहमद फैज उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक के सुर्खेल थे। जब 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो अहमद राही दिल्ली से फिर वापस लाहौर आ गए और ये भी एक हुस्न इत्तेफाक था कि लाहौर से शाये होने वाला महानामा सवेरा, जिसके मुदीर साहिर लुधियानवी थे, वो सवेरा की इदारत छोड़कर मुंबई चले गए और उनके जाने के बाद महानामा सवेरा की इदारत के फराइज अहमद राही के सुपुर्द हो गए। उस दौरान शेर और अदब की आबियारी के लिए अहमद राही के पास वक्त ही वक्त था। उनकी उर्दू शायरी भी खूब तक़वियत पा रही थी। उनके कॉलेज के जमाने के दोस्त सैफ वक्त गुजारने के साथ साथ बहैसियत नग़मा निगार फिल्मी दुनिया से मुंसलिक हो गए थे और फिर फिल्म साजों की सफ में भी शामिल हो गए थे। उनका फिल्मी दुनिया में एक मुकाम बन चुका था। अहमद राही अभी अदब से जुड़े हुए थे। उनका पहला पंजाबी शायरी का मजमुआ तिरंजन के नाम से मंजर आम पर आया और इसे बड़ी मकबूलियत हासिल हुई।
इसी दौरान मशहूर अदीब और अफसाना निगार सादत हसन मिंटो मुंबई से लाहौर आ गए थे। यहाँ आकर उन्होंने अदबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया था। उसी जमाने में एक फिल्म बेली की कहानी और मुकालमे सादत हसन मिंटो ने लिखे थे और पहली बार इस फिल्म के लिए गीत अहमद राही ने लिखे थे और बहैसियत मौसीकार अत्रे ने मौसीकी दी थी। फिल्म बेली नाकाम साबित हुई थी। इसी तरह सादत हसन मिंटो ने भी फिर फिल्मों से मुंह मोड़ लिया था, मगर बहैसियत नगमा निगार अहमद राही का सफर आगे बढ़ता रहा और बेली के बाद अहमद राही ने 2 और फिल्मों मुजरिम और परवाज के लिए गीत लिखे, लेकिन ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप फिल्में ही रहीं। लेकिन अहमद राही की शायरी को कामयाबी मिलती रही और पंजाबी फिल्मों के लिए अहमद राही एक मुस्तनद गीत निगार तस्लीम कर लिए गए थे। 2 फिल्मों के गीतों ने अहमद राही की काया पलट दी थी। इन 2 फिल्मों में एक फिल्म यक्के वाली और दूसरी फिल्म छूमंतर थी। और समय क्रम दोनों ही सुपरहिट फिल्में थीं और इनके गीतों ने धूम मचा दी थी। जबकि फिल्म छूमंतर का एक गीत जिसके बोल थे, बुरे नसीब मेरे मेरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। इस जमाने में ये गीत गली गली कूचे कूचे में मशहूर था और खूब गाया जाता था और जितने टूटे दिल थे उन दिलों की ये पुकार बना हुआ था। बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, वैरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई न गया करार मेरा, नजर मिला के कोई न गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। फिल्म छूमंतर में ऐसा मंत्र चलाया गया कि अहमद राही पर फिर फिल्मों की बारिश होने लगी। हर फिल्म में अहमद राही के गीतों का इंतखाब किया जाने लगा। यक्के वाली के बाद पंजाबी फिल्म माही मुंडा ने भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था, जबकि यक्के वाली में मुसर्रत नजीर के किरदार को इंडिया की फिल्म शोले में भी कॉपी किया गया था। अब उर्दू फिल्म साजों ने भी अहमद राही की शायराना सलाहियतों से फायदा उठाना शुरू किया और पंजाबी फिल्मों के दौरान ही अहमद राही उर्दू फिल्म पाकीजा के लिए भी गीत लिखे और मैडम नूरजहां की आवाज में रिकॉर्ड किया गया एक गीत न सिर्फ फिल्म की हाईलाइट बना बल्कि मकबूलियत के बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए। गीत के बोल थे, तुम तो कहते थे बाहर आई तो लौट आऊंगा, लौट आओ मेरे परदेसी बाहर आई है। और ये गीत इस जमाने में पाकिस्तान के हर रेडियो स्टेशन से कई बार बजता था। इस गीत की बेमिसाल कामयाबी के बाद अहमद राही के बारे में ये कहा जाता था कि अगर अहमद राही फिल्म पाकीजा और पंजाबी फिल्म हीर रांझा के बाद किसी और फिल्म में गाने भी लिखते रहते, उनके लिखे हुए मज़कूरा बाला 2 फिल्मों के गीतों की वजह से अहमद राही का नाम बहैसियत नग़मा निगार और फिल्मी दुनिया में हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहता।
सामईन अहमद राही का सफर जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शाम सुखन। अरसे दराज तक याद रहने वाली इस शाम सुखन में हमारी कोशिश उर्दू अदब को फरोग देना है। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारा नंबर है 99958246। पेशकश रजिया अशरफ, निदा मिर्जा। तरतीब व तहरीर और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर बरकत खान।